नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। बीच सड़क पर कार की बोनेट पर तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाना नवयुवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी। युवकों को चिन्हित कर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कुछ युवक बीच सड़क पर कार की बोनेट पर केक काटकर बर्थडे मना रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा कि बड़ी संख्या में युवक कार की बोनेट पर केक रखकर एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाते हुए हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। वहीं एक युवक तलवार लिए हुए है जिससे दूसरा युवक हाथ से ले रहा है। वायरल वीडियो में प्रियांशु नाम के लड़के का जन्मदिन बड़ी संख्या में युवा मनाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड भी किया गया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये करा बॉल पे ते गुंडा बनताड़े उहो तोर खास ना होई या बेटा, हमनी के फेरा में रहल छोड़ दे, काहे कि बाहुबली टीम 5000 के रेलल तोरा बर्दाश्त ना होई। ना के हुआ चल बना के हुआ, ये करा बॉल पे ते गुंडा बनताड़े उहो तोर खास ना होई या बेटा, हमनी के फेरा में रहल छोड़ दे, काहे कि बाहुबली टीम 5000 के रेलल तोरा बर्दाश्त ना होई। ना के हुआ चल बना के हुआ। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू करा दी गई है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जांच बिलरियागंज एसओ को सौंपी गई है। जांच कर युवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कार के बोनट पर केक रख के काटा जा रहा है। इस प्रकरण की जांच एसओ बिलरियागंज को सौंपी गई है। शीघ्र ही इन युवकों को आइडेंटिफाई करके इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों का नजारा आज पूरी तरह से बदला रहा। गुरु शिष्य के स्वागत को तैयार रहे और विद्यालय को भी फूल और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। एक लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों में चहल पहल दिखी। चहकते हुए बच्चे विद्यालय पहुंचे तो गुरुजन भी गदगद हो गए। शिक्षक शिक्षिकाओं ने रोली चंदन लगाकर बच्चों का स्वागत किया। यह किसी एक विद्यालय नहीं बल्कि अधिकांश जगह यह दृश्य देखने को मिला। हालांकि इस दौरान उपस्थिति जरूर कम रही। आजमगढ़ जिले में कुल 2706 परिषदीय विद्यालय, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय व कंपोजिट विद्यालय हैं। परिषदीय स्कूल जहां इस वर्ष के 18 मई से बंद के बाद आज बच्चों के आने की शुरुआत हुई है। हालांकि विद्यालयों को 25 जून से ही खोला गया, जिसमें अध्यापकों को ही पहुंचना रहा। वहीं आज 28 जून से बच्चों का स्कूल में पहले दिन की आज से शुरुआत हुई है। बात करें जिले के भंवरनाथ स्थित परिषदीय कंपोजिट विद्यालय में, जहां इन बच्चों के आने पर अध्यापकों द्वारा तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्कूल में प्रवेश कराया गया, जहां बच्चों में उत्साह देखने को मिला। कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद आज बच्चों के लिए विद्यालय खुला है। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर एक सप्ताह का कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रचंड गर्मी के चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया था। आज 28 व 29 को 2 दिन पर्यावरण के जागरूकता के लिए कार्यक्रम रखा गया। विद्यालय 1 जुलाई से सुबह 8 से दोपहर 2 तक नियमित चलेंगे। बताया कि आज के दिन बच्चों से वृक्षारोपण कराया गया,
जहां इन बच्चों को कल देखरेख की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। विद्यालय की इंचार्ज ने बताया कि बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए इनको तिलक लगाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। MDM के अंतर्गत आज उनके लिए विशेष भोजन का भी प्रबंध किया गया। आज 28 तारीख को बच्चों का विद्यालय खुला हुआ है, जबकि सारे शिक्षक और शिक्षा में अनुदेशक सबके लिए 25 तारीख से ही सभी लोग आ रहे हैं। आज बच्चों को जो है कि टीका लगा के उत्साहवर्धन किया गया है और गुब्बारे से गेट वगैरह सजाया गया है। सारे सभी लोगों ने स्टाफगढ़ में हमारे मिलकर साफ सफाई पूरा कर दी है। सारा पर्यावरण मतलब परिवेश स्कूल का साफ सुथरा हो गया है। बच्चों में काफी उत्साह और बच्चे हमारे आए भी हैं। मिष्ठान वितरण में हलवा 18 मई के बाद खुला है, एक लंबे अंतराल के बाद। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होना था, एक हफ्ते का पर्यावरण से संबंधित, लेकिन प्रचंड गर्मी के कारण वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। तो आज 28 और कल 29 2 दिन पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए बच्चों को कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 7:30 से 10 बजे तक चलेगा। और फिर प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 8 से 2 तक नियमित बच्चों का विद्यालय चलेगा। आज हमने बच्चों को वृक्षारोपण कराया और जो हमारा निकटस्थ धार्मिक स्थल भवनाथ मंदिर है, वहाँ पर पौधारोपण भी कराया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे हमारे बहुत ही उत्साहित हैं और सूचना मिलने के बाद भी अभी बहुत से बच्चे नहीं आए हुए हैं। उनको अब हम इसके बाद निकलेंगे जन जागरण करने के लिए, उन बच्चों को आने के लिए कि अब रेगुलर स्कूल आए इन्हीं कार्यक्रमों के लिए। और कल किचन गार्डन और हमारे विद्यालय परिवेश में जो पौधे हैं उनका देखरेख के लिए हर बच्चे को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ शासन की मंशा के अनुरूप जो मोटे अनाज खाने पे जोर दिया जा रहा है, उनके प्रति बच्चों को कल बताया जाएगा। और हर बच्चा कुछ न कुछ पौधारोपण करे, चाहे वो गमला में ही करे, शीशे बोतल में ही करे, लेकिन करे। और यहाँ से वो सीख कर घर पे ही अपने ले जाए। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज 28 तारीख को बच्चों का स्वागत भी जी हाँ, बच्चों का हमारे स्वागत टीका और रोड़ी लगाकर फूल पुष्प वर्षा करके किया गया है, जो बच्चे आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि और भी इससे बच्चे उत्साहित होकर जाएंगे और अपने गांव में बताएंगे आस पड़ोस के बच्चे, तो और भी जो हमारे बच्चे नामांकित हैं वो आएंगे और नए बच्चों को भी नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नवागत पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पुलिस लाइंस में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया। परेड में पुलिस लाइंस तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षकों और निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों के मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, गैस एजेंसी अन्य शाखाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उनके द्वारा यूपी 112 के 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया। तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी को उन्होंने बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों में टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ सफाई व रखरखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ जनपद के ब्लॉक ठेकमा के ग्राम सभा बालपुर खरेला में स्थित क्षेत्र की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान MSD ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन राजा संतोष कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को कॉलेज में प्रांगण में वृक्षारोपण करके अपना 48वां जन्म दिवस मनाया। सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। वृक्षारोपण करने के उपरांत राजा संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि हम सभी लोगों को समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हम सभी लोगों को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं।
फल फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कई पेड़ पौधों की छाल औषधि बनाने के भी काम आती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। आगे अगर उन्हें संसद या विधानसभा में जाने मौका मिला तो वह ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। संतोष मिश्रा ने इंडिया गठबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष के मजबूत होने से सरकार पर नकेल रहेगी। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से अनिल राय, पप्पू राय, रविंद्र मिश्रा, विंध्यवासिनी तिवारी, हिमांशु मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, प्रिंस मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, जय हिंद यादव, कमलजीत यादव, सौरभ उपाध्याय, पुनीत पाठक समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सरकार में भाग लेते हुए गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अपर कास्ट में जो भी पिछड़े हुए हैं, मैं जितना दिन रात उनके साथ रह कर के भारी से भारी यात्रा के दौरान उनकी मदद करता हूँ। मैंने कोई दलाली नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मैंने कोई बेईमानी काम नहीं किया है। समाज में समरसता कायम करने का काम किया हूँ, समाज को लेकर के चलता हूँ। समाज मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। किस तरह की अपेक्षाएं हैं आप समाज को, और क्या देना चाहते हैं आने वाले समय में, किस तरह का योगदान देना चाहते हैं? कुछ मन में ऐसी चीजें। मैं 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के दरमियान ही मैंने अपने जन्म दिवस का अवसर बताना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट या सदन में जाऊंगा तो मैं एक वादा किया हूँ, इस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को बचाएंगे और बिना कमीशन के इस देश को चलाने का मैंने निर्णय किया है। नो कमीशन, नो करप्शन के आधार पर। आज एनडीए की सरकार है और इंडिया अलायंस भी मजबूती से विपक्ष में खड़ा है। क्या लगता है कौन बेहतर सरकार चला रहा है, या इंडिया गठबंधन किस तरह की अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहा है या करना चाहिए? इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन, ताकतवर गठबंधन के रूप में भारत से गणराज्य में उभरा है। से सरकार के ऊपर नकेल कसने का काम होगा। एक तरफा कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट में सबकी सामूहिक बैठक होगी, बैठक करने के बाद जो निर्णय होगा वो देश के लिए सर्वमान्य। विपक्ष का रहना मजबूत होता है। एक व्यवस्था, एक सरकार जब हो जाएगी तो निरंकुश हो जाएगी। विपक्ष जिस देश में मजबूत रहता है वहाँ की व्यवस्था नंबर 1 होती है। इस नाते विपक्ष को आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेमरहा गांव में ससुराल में 25 वर्षीय पूजा यादव पत्नी राज यादव की जहरीले पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ गई। महिला को शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को दिन में मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव का शुक्रवार को दिन में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर ससुराल पक्ष से कोई नहीं पहुंचा था, जबकि मायका बिलरियागंज थाना के पिपरहा दुलियाबर से आए परिजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। मई 2023 में शादी हुई थी। 2 माह पूर्व ही डोंगा हुआ था। इस मामले में मृतका के भाई यशवंत यादव पुत्र विभूति यादव निवासी पिपराहा दुली चावर थाना बिलरियागंज की तहरीर पर रानी की सराय थाना पुलिस ने मृतका के पति राज यादव व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके पति राज यादव को सेमरहा अंडरपास के पास से गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया है। ये दहेज उत्पीड़न का मामला है। जहर दिया गया बहन को। कब शादी हुई थी, कहाँ है शादी? ये 1 मई 2023 को शादी हुई थी, सेमरहा गाँव, रानी की सराय। हाँ। क्या मामला था? किस मामले? ये ब्याह होकर गई थी, उसके बाद आई, तभी से था दहेज के लिए 2 लाख।
उसके बाद अभी शादी उदी किए थे, नहीं दे पाए, इसलिए बोले बाद में देने के लिए। फिर अभी ये 27 अप्रैल को दोंगा किए थे, उसके बाद से फिर उन लोगों का वही पुराना दहेज के लिए मारना पीटना, दारू पी के आना सब था। फिर 10-15 दिन पहले गए थे तो क्या सब सही है, मुश्किल नहीं, बाद में आएंगे देंगे। हमारा 29 तारीख को फ्लाइट था, जाने वाले थे बाहर, तो उधर पैसा वैसा मिलेगा तो फिर दे देंगे। लेकिन तब तक बीच में कल जहर और दे के मार दिए बहन को। कब पता चला आपको? हमको पता चला दिन में 10 बजे, यहाँ पर आए रामा हॉस्पिटल में, तब तक बहन मर चुकी थी। क्या बताया गया आपको? बताया गया कि जहर खाई है। क्या आपने खाई? नहीं, ये लोग नहीं कुछ बताए। हमारे आने से पहले ही हमारे घर भी डायरेक्ट फ़ोन नहीं लोग किए, गांव में किए, फिर उनके पास से हमारे चाचा के पास फ़ोन गया, फिर उसके पास हमारे पास आया। जब तक हम लोग चौपे तब तक खलास थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उन पर केस करना चाहते हैं। ध्यान मिले आप लोगों को? हाँ। तो बच्चे चुप थे तो? नहीं, बच्चे नहीं थे, अभी साल भर शादी हुआ था। अभी यही 27 अप्रैल को दोंगा हुआ था, अभी 2 महीना वहाँ पर थी। प्रदेश में राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को जागो राजभर जागो समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपा। चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भर और राजभर समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसमें अत्यधिक लोग भूमिहीन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लोगों के पास आवास तक नहीं है। ऐसे में भर और राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि उनका विकास हो सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। डीएम कार्यालय आजमगढ़ में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है राजभर समाज को आरक्षण एसटी में जोड़ने के लिए। ये राष्ट्रपति को प्रत्यावर्तन भेजा गया है माननीय डीएम साहब के माध्यम से। वो ज्ञापन दे करके हम लोगों ने मांग किया है कि राजभर समाज को आरक्षण मिले और पूरे पूर्वांचल के लगभग 18-19 जिलों से हम लोगों ने जिला में ज्ञापन देने का काम किया है। और बाकी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि राजभर समाज को जो है कि एसटी आरक्षण मिलना चाहिए, वो हक है हमारा। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चंदेवरा गांव में गुरुवार की सुबह गांव की उत्तर दिशा में रोड के किनारे गांव का ही एक युवक संदिग्ध हालात में मृत मिला। चंदेवरा गांव में सुबह निकले ग्रामीणों ने देखा कि सीसी रोड के किनारे एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, जिसकी शिनाख्त मृत्युंजय सिंह के रूप में की गई, जिसकी सूचना गांव वालों ने तत्काल पुलिस को दी। मृतक मृत्युंजय सिंह उर्फ टिंकू उम्र 35 वर्ष पुत्र नरेंद्र सिंह अपने 8 भाई बहनों में छठे स्थान पर था। मृतक अपने घर से करीब 150 मीटर उत्तर दिशा में पड़ा था। मृतक गुजरात में रहकर नौकरी करता था। 1 सप्ताह पूर्व चंदेवरा अपने घर आया था। परिवार के सभी सदस्य दिल्ली रहते हैं। 1 सप्ताह से घर पर अकेले रह रहा था। मृतक की शादी तरवा थाना के रासैपुर बाजार के समीप खुटन गांव में हुई है। विवाद में पत्नी से नाता टूटा हुआ था। मृत्यु की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। ग्रामीण व पुलिस ने दिल्ली में रह रहे परिजनों को मृत्युंजय सिंह की मृत्यु की सूचना दी। परिजन सूचना मिलते ही गांव के लिए निकल पड़े। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के चचेरे भाई पप्पू सिंह ने बताया कि मृत्युंजय शराब के आदी थे। उन्होंने शराब का सेवन ज्यादा कर लिया था। रात में इनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को मौत की जानकारी सुबह हुई। गांव के हैं, वो चचेरा भाई लगते हैं। उनका मृत्युंजय, उम्र समझ लीजिए 35 साल। कैसे क्या घटना घटी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है, दारू ज़्यादा पी लिए थे बहुत दिन में, और पीते बराबर हमेशा ही पीते थे। पहली बार नहीं, बराबर पीते थे। वही ज़्यादा पी लिए दारू, तो सभी लोग सोचे कि भाई पीते तो ले लिए हैं, तो ऐसे हैं, चलो थोड़ा टाइम बाद रात में ठीक हो जाएंगे। तो सत्ती माई हैं एक, वहाँ पे बैठे थे, तो लोग सोचे चलो ऐसा बैठा पिया हुआ है अपना, इसके बाद ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। तब यही सोच के सभी लोग माने अपना
केयर नहीं किए, फिर रात में अपना एक्सपायर कर गए। पुलिस वाले भी लोकल आए थे दो, चंदेवरा गांव के रहने वाले, देवगांव। सभी प्रतिदिन लग रहा है कि मौत क्या है? नहीं, मौत तो हम लोग तो भाई यही जानते हैं कि मैंने वो दारू ज़्यादा पिया था, उठता हिट स्ट्रोक में उसमें वैसे वो मर गया होगा, और कैसे बताया जाए। और तो ऐसी कोई बात नहीं थी उसके साथ, कोई ये भी नहीं था किसी का। कब तक चला? हाँ, हम लोग को सुबह मॉर्निंग में लोग टहलने जाते हैं गांव के लोग, तो गए तो देखे, तो वही लोग बताए आके गांव में। कोई चोट शरीर पे? चोट वोट तो कुछ नहीं। तो क्या भाई बहन थे ये लोग? तो 7 भाई हैं, 1 बहन। क्या मानते आप लोग, बता दो। नहीं, वो तो भाई जो सत्य बात है, तो दारू ही पी के उसका ऐसा हुआ, और कुछ खाना खाता नहीं था, कुछ दारू पीता था केवल, यही प्रॉब्लम। किसी के साथ भी नहीं थे? कोई साथ में भी नहीं था उसके। बता सकता है? घर के कुछ दूर पे मिले? घर से थोड़ा दूरी पे है वो सत्ती माई, वहाँ से रोड जाता है वहीं पे। देश में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ तमाम स्थानीय मुद्दे भी है। शुक्रवार को जो मुद्दा जिला प्रशासन के पास पहुंचा, उसे सुनकर लोग यही कह रहे थे कि आखिर इस देश का क्या होगा और इस देश में हो क्या रहा है। जी हाँ, यह जो पीड़िता अपनी फ्री याद लेकर पहुंची है, इनका नाम संगीता पत्नी अच्छेलाल निवासी ग्राम बिलारी लखनपुर परगना कौड़िया थाना कप्तानगंज तहसील बूढ़नपुर की निवासिनी है। इन्होंने बताया कि इनका मकान बन गया है और अब दबंग पड़ोसी इन्हें अपने ही मकान में दरवाजा नहीं लगाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि अपनी खतौनी में वंशज दरवंशज अपने ससुर की भूमि पर मकान बनाई है, जिस पर जीविकोपार्जन की नियत से सड़क पर बने मकान में शटर लगाने हेतु खाली जगह है, जिस पर शटर लगाने का कार्य किया जा रहा था कि अचानक गांव में ही मनबड़ व्यक्ति के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वे इन्हें अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिससे वे काफी डरी व सहमी है। वह अपना मकान छोड़कर किसी और के मकान में रह रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से किया, लेकिन कोई कार्यवाही और समस्या का हल नहीं निकला और विवाद आज भी बना हुआ है। हमारा दबंग है, हमारे मकान में दरवाजा नहीं लगाने देंगे। हम दरवाजा लगाना चाहते हैं। अधिकारी जा रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं, हमारी ज़मीन पूरा करो। तो हमको दो बार नप गए, ज़मीन पूरा हो गई, फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्या चाहती हैं? हम अपना दरवाज़ा लगवाना चाहते हैं। हम उन्हीं के घर बर्तन धोते थे, हमारा घर मकान बना, सारी सामान अपने दुकान से दिए और वहीं रहते थे। अब बोलते हैं कि हम नहीं रहते थे, बढ़ करके हमारे घर में बनवा लिए, दरवाज़ा नहीं लगाने दे रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम दरवाज़ा लगवाना चाहते हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू
न्यू एडमिशन्स के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।